रानी और तांत्रिक की एक अनूठी प्रेम कहानी। तांत्रिक के प्रेम में डूबी रानी। भाग्य ने लिखा एक नया अध्याय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। महादेवनगर राज्य की रानी पद्मावती अपनी सुंदरता, विद्वता और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा विक्रमसेन एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन राजकाज की व्यस्तता के कारण रानी के मन में अकेलेपन की भावना घर कर गई थी। रानी महल में चारों ओर वैभव से घिरी थी, परंतु उसके हृदय की गहराइयों में एक अज्ञात प्यास थी। प्रेम की प्यास, अपनत्व की प्यास। एक दिन राज्य के समीप एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। लोग उसे तांत्रिक कहने लगे क्योंकि उसकी सिद्धियों के चमत्कार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए थे। कहा जाता था कि वो मन की बातें बिना कहे ही जान लेता है। उसकी सिद्धियों के प्रभाव से कई बीमारियां ठीक हो रही थी और जिन लोगों के जीवन में निराशा थी वे भी उसके पास जाकर नया जीवन पा रहे थे। रानी पद्मावती ने भी इस तांत्रिक के बारे में सुना। उसका नाम तपोनाथ था। तपोनाथ के बारे में जानने की उत्सुकता ने रानी के मन में हलचल मचा दी। एक दिन रानी ने राजमहल के दासियों से कहा, इस तपोनाथ को महल में बुलवाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूं। तपोनाथ को महल में लाया गया। वो लंबा, गोरा और तीव्र नेत्रों वाला था। उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था, मानो वो किसी के मन की गहराइयों को भेद सकता हो। जब रानी ने उसे देखा तो उसका हृदय अचानक तेजी से धड़क उठा। तपोनाथ ने रानी की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य भरी शांति थी। उसने कहा, रानी जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में एक गहरा खालीपन है। आप सजीव हैं, परंतु आपके भीतर कुछ मर चुका है। आप प्रेम की भूखी है। रानी चौंक गई। तुम्हें यह कैसे पता? तपोनाथ ने कहा, मैं जानता हूं क्योंकि मैं आपकी आत्मा के हर कंपन को महसूस कर सकता हूं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग है। रानी ने तपोनाथ को कुछ देर देखा। उसकी आंखों में जो सुकून था वो पहले कभी महसूस नहीं किया था। रानी ने कहा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तपोनाथ ने सिर झुकाया। हाँ रानी साहिबा, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर पूरी आस्था रखनी होगी। तपोनाथ महल में रहने लगा। रानी हर दिन उसके पास जाकर उससे ध्यान और साधना के विषय में सीखने लगी। तपोनाथ उसे प्रेम, शांति और आत्मबल का ज्ञान देता, लेकिन इस ज्ञान के आदान प्रदान में रानी के हृदय में एक और भाव अंकुरित हो रहा था, आकर्षण का भाव। एक दिन रानी ने तपोनाथ से कहा, तुमने मेरे मन को शांति दी है, लेकिन मेरे हृदय में जो हलचल है उसका क्या करूं? तपोनाथ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, हृदय की हलचल प्रेम का ही संकेत है। तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो रानी। रानी की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और कहा, हां तपोनाथ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन ये तो अनुचित है। मैं एक राजा की रानी हूं। तपोनाथ ने उसका हाथ थाम लिया। प्रेम अनुचित नहीं होता रानी, ये आत्मा का मिलन है। अगर हमारे प्रेम से किसी का अहित नहीं होता तो ये पवित्र है। उस रात रानी ने तपोनाथ को अपने महल के एक विशेष कक्ष में बुलाया। जब तपोनाथ वहां पहुंचा तो रानी ने उसके सामने अपना मन खोल दिया। उसने कहा, तपोनाथ, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे स्वीकार करो। तपोनाथ ने कहा,
ये प्रेम यदि पवित्र है तो हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस प्रेम के परिणाम के लिए भी तैयार रहना होगा। उस रात रानी और तपोनाथ के बीच आत्मा और देह का मिलन हुआ। रानी ने पहली बार प्रेम की पूर्णता का अनुभव किया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ समय बाद रानी ने अपने शरीर में एक नया परिवर्तन महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसके गर्भ में एक नया जीवन अंकुरित हो रहा है। रानी ने तपोनाथ को यह बात बताई। तपोनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह कोई सामान्य संतान नहीं है, ये एक दिव्य संतान है जो हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसे संसार में आने से कोई रोक नहीं सकता। रानी ने कहा, लेकिन राजा विक्रमसेन को यह बात कैसे बताऊंगी? यदि उन्होंने ये जान लिया कि यह संतान तुम्हारी है तो वे हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं। तपोनाथ ने कहा, यह समय आने पर तय होगा कि सत्य को कैसे स्वीकार किया जाए, लेकिन इस संतान को जन्म देना तुम्हारा धर्म है। इसे रोकना अब संभव नहीं है। रानी के मन में अब प्रेम, भय और एक अनजानी चुनौती का संगम हो रहा था। एक ओर उसका प्रेम था तो दूसरी ओर राजा का क्रोध। रानी और तपोनाथ के इस प्रेम की अग्नि परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली थी। रानी पद्मावती के हृदय में प्रेम और भय का द्वंद्व चल रहा था। तपोनाथ के साथ बिताए गए वे क्षण उसके जीवन के सबसे पावन और सुखद क्षण थे, लेकिन अब उसके गर्भ में पल रही संतान के अस्तित्व ने उसकी दुनिया को उलझा दिया था। रानी ने अपनी दासी माधुरी को बुलाया और कहा, माधुरी, एक बात पूछूं तो सच सच बताना। यदि कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य से प्रेम कर बैठे और उसके गर्भ में उस प्रेम का फल आ जाए तो क्या उसका भविष्य अंधकारमय होगा? माधुरी ने सहमे स्वर में कहा, रानी साहिबा, ये तो अधर्म होगा। समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजा को यदि ये बात ज्ञात हुई तो। रानी ने माधुरी को बीच में ही रोक दिया और कहा, क्या प्रेम अधर्म हो सकता है माधुरी? क्या आत्मा का मिलन भी अधर्म कहलाता है? माधुरी कुछ न कह सकी। रानी ने तपोनाथ के पास जाकर कहा, अब आगे क्या होगा तपोनाथ? मैं इस सत्य को कब तक छुपा पाऊंगी? तपोनाथ ने शांति से कहा, सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। रानी, ये संतान दिव्य है, इसे संसार में आना ही है, परंतु ये समय कठिन होगा। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रानी ने कहा, तपोनाथ, मैं सब कुछ सह लूंगी, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तपोनाथ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जब तक मेरा जीवन है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु एक बात याद रखना, यदि सत्य प्रकट हुआ तो राजा विक्रमसेन का क्रोध भयानक होगा और तब हमारे प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा होगी। कुछ ही दिनों बाद रानी के शरीर में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगे। उसकी दासियों को संदेह होने लगा कि रानी गर्भवती है। ये बात धीरे धीरे महल में फैलने लगी। राजा विक्रमसेन ने एक रात रानी से कहा, पद्मावती, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं लग रहा। क्या बात है? रानी ने कांपते स्वर में कहा, कुछ विशेष नहीं स्वामी, बस शरीर कुछ अशक्त सा महसूस हो रहा है। राजा ने रानी के चेहरे की ओर गहराई से देखा। उसकी आंखों में संदेह झलक उठा। उसने महल के वैद्य को बुलवाया और रानी की जांच करवाई। वैद्य ने कहा, महाराज, रानी साहिबा गर्भवती है। ये सुनते ही राजा के मुख पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव आ गए। उसने रानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह तो शुभ समाचार है, हमारा उत्तराधिकारी आने वाला है। रानी के मन में एक अजीब सा भय था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह प्रसन्नता कब तक टिकेगी। राजमहल के मुख्य अमात्य को रानी के गर्भवती होने की बात से संदेह हुआ। राजा और रानी के बीच लंबे समय से दूरी थी। ऐसे में ये गर्भ कैसे ठहर सकता है? उसने राजा से कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु मुझे इस गर्भ को लेकर शंका है। हमें सत्य का पता लगाना चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? अमात्य ने कहा, महाराज, पिछले कई महीनों से आप युद्ध और राजकाज में व्यस्त रहे हैं। रानी और आपके बीच बहुत समय से कोई निकटता नहीं रही।
ऐसे में ये गर्भ कैसे संभव है? राजा के हृदय में शंका का बीज अंकुरित हो गया। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि महल की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। एक रात राजा ने देखा कि रानी गुप्त रूप से महल के एक विशेष कक्ष की ओर जा रही थी। उसने छुपकर उसका पीछा किया। जब रानी ने उस कक्ष का द्वार खोला तो राजा ने देखा कि भीतर तपोनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठा था। रानी ने उसके चरणों में सिर रखा और कहा, तपोनाथ, मुझे भय हो रहा है। राजा के हृदय में शंका का बीज बोया जा चुका है। तपोनाथ ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये संतान स्वयं ईश्वर का वरदान है। यदि राजा को सत्य का पता चलेगा तो ईश्वर स्वयं इस संतान की रक्षा करेंगे। राजा का क्रोध उबल पड़ा। उसने महल के द्वार पर जाकर सैनिकों को पुकारा, तुरंत इस तांत्रिक को बंदी बनाओ। सैनिकों ने तपोनाथ को पकड़ लिया। रानी ने रोते हुए कहा, स्वामी, ऐसा मत कीजिए। तपोनाथ ने कोई अपराध नहीं किया है। राजा ने कहा, इसने तुम्हारे पवित्र गर्भ में दोष डाला है। इसका अपराध क्षम्य नहीं है। तपोनाथ ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। ये संतान आपके राज्य का भविष्य है। यदि आपने इसे अस्वीकार किया तो इस राज्य का सर्वनाश होगा। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, कल भोर होते ही इस तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। रानी ने राजा से प्रार्थना की, स्वामी, आप चाहे जो भी करें, लेकिन इस संतान को जन्म लेने का अधिकार दीजिए। ये संतान निर्दोष है, इसका जीवन मत छीनिए। राजा ने कहा, तुम्हें मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दंड भोगना होगा। यदि तुम इस संतान को जन्म दोगी तो तुम्हें महल से निर्वासित कर दिया जाएगा। रानी ने कहा, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन इस संतान को जन्म दूंगी। ये मेरा धर्म है। तपोनाथ ने रानी की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा दी जाए। इस संतान की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने तपोनाथ का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। अब तपोनाथ के जीवन और रानी की संतान के भाग्य का निर्णय राजा विक्रमसिंह के क्रोध और प्रेम की इस अग्नि परीक्षा से होगा। क्या रानी अपने प्रेम की रक्षा कर पाएगी? क्या तपोनाथ का बलिदान इस प्रेम की रक्षा कर सकेगा? राजा विक्रमसिंह के आदेश पर तपोनाथ को बंदी बना लिया गया। महल के सैनिकों ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया और काल कोठरी में डाल दिया। रानी पद्मावती ने राजा से प्रार्थना की, स्वामी, आप जो दंड मुझे देना चाहें स्वीकार है, लेकिन तपोनाथ को छोड़ दीजिए। राजा का क्रोध अब शिखर पर था। उसने कठोर स्वर में कहा, तपोनाथ ने तुम्हारी मर्यादा भंग की है। उसने राजवंश का अपमान किया है। इसका दंड मृत्यु ही होगा। रानी ने रोते हुए कहा, स्वामी, ये संतान किसी पाप का फल नहीं है। ये एक दिव्य शक्ति है। इसे संसार में आने से मत रोको। राजा ने कहा, यदि ये संतान वास्तव में दिव्य है तो इसे तपोनाथ के बिना भी जन्म लेने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन मैं इस तांत्रिक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भोर होते ही इसका वध होगा। रानी के हृदय में तूफान उमड़ रहा था। उसने महल की सबसे प्रिय दासी माधुरी से कहा, माधुरी, मुझे तपोनाथ से एक बार मिलना है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? माधुरी ने कहा, रानी साहिबा, ये तो असंभव है। राजा ने पहरेदारी बढ़ा दी है। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। माधुरी, मुझे मेरे प्रेम से मिलने दो। रात के अंधकार में माधुरी ने महल के गुप्त मार्ग से रानी को कालकोठरी तक पहुंचाया। रानी ने जैसे ही तपोनाथ को जंजीरों में बंधा देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तपोनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारे आंसू व्यर्थ है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रेम की परीक्षा कठिन होती है। ये सब पूर्वनियति का ही भाग है। रानी ने तपोनाथ के हाथों को थामा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि तुम्हें मृत्यु मिलेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ प्राण त्याग दूंगी। तपोनाथ ने उसकी आंखों में झांका और कहा,
नहीं रानी, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो इस राज्य का भविष्य है। तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। रानी ने कहा, लेकिन तपोनाथ, यदि तुम नहीं रहे तो मैं इस संसार में अकेली रह जाऊंगी। तपोनाथ ने उसका सिर सहलाया और कहा, मैं सदा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। प्रेम का अंत शरीर की मृत्यु से नहीं होता, आत्मा अमर होती है। रानी ने तपोनाथ के सीने से लगकर कहा, क्या हमारी संतान तुम्हारे बिना जन्म ले पाएगी? तपोनाथ ने कहा, यदि प्रेम सच्चा है तो इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस संतान का जन्म विधि का विधान है, इसे संसार में आना ही है। रानी ने तपोनाथ को अंतिम बार गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। तपोनाथ ने कहा, अब जाओ रानी, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। तुम्हारा और हमारे प्रेम का भविष्य अब इस संतान के माध्यम से जीवित रहेगा। रानी ने धीरे से तपोनाथ के हाथों को चूमा और कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे। अगली सुबह महल के प्रांगण में सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। राजा विक्रमसेन ने कहा, तपोनाथ ने राजवंश का अपमान किया है, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिकों ने तपोनाथ को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तपोनाथ ने शांत मुद्रा में रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न भय, केवल प्रेम और शांति थी। जब जल्लाद ने फंदा तपोनाथ के गले में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी रानी प्रांगण में दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, रुक जाओ। राजा ने क्रोध में कहा, पद्मावती, अब कुछ शेष नहीं रहा, इस अपराधी को दंड दिया जाएगा। रानी ने कहा, स्वामी, यदि तपोनाथ की मृत्यु होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रानी ने कहा, यदि प्रेम अपराध है तो मैं इस अपराध की भागीदार हूं। यदि तपोनाथ दोषी है तो मैं भी दोषी हूं। तपोनाथ ने कहा, रानी, नहीं, तुम्हारा जीवन अब इस संतान का भविष्य है, तुम इसे संसार में लाओगी। मेरे जीवन का उद्देश्य यही था। तपोनाथ ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा का अपराधी नहीं हूं, मैंने केवल प्रेम किया है। यदि प्रेम करना अपराध है तो मैं इस अपराध का दंड सहर्ष स्वीकार करता हूं। राजा ने कहा, अब और कुछ नहीं सुना जाएगा। जल्लाद, दंड का पालन करो। तपोनाथ ने रानी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके होठों से अंतिम शब्द निकले, रानी, इस संतान की रक्षा करना, ये संसार में प्रेम का प्रतीक बनेगा। फंदा कसा गया। तपोनाथ का शरीर झटका खाकर शांत हो गया। रानी ने चीख मारकर उसे पुकारा, तपोनाथ। रानी बेहोश हो गई। तपोनाथ का बलिदान हो चुका था। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो संतान दिव्य आभा से युक्त थी। उसकी आंखों में वैसी ही शांति थी जैसी तपोनाथ की आंखों में हुआ करती थी। राजा विक्रमसेन ने उस संतान को अपनी गोद में लिया और कहा, ये तपोनाथ का पुत्र है, ये इस राज्य का भविष्य है। मैंने प्रेम को समझने में देर कर दी। तपोनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रानी ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और कहा, तपोनाथ, तुमने कहा था कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये संतान तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। तुमने प्रेम को अमर कर दिया। राजा विक्रमसेन ने घोषणा की, इस संतान का नाम तपोसेन होगा। ये इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में प्रेम की पूर्णता थी। तपोनाथ का प्रेम अमर हो चुका था। तपोनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके प्रेम की विरासत अब उसके पुत्र के माध्यम से जीवित रहेगी। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।